गुड आफ्टरनून डियर। आज हम लोग ज्योग्राफी जीएस की स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि ज्योग्राफी जीएस में हमारी स्ट्रेटजी किस तरह से होगी, सिलेबस क्या होगा, कौन कौन से सोर्सेस होंगे, किस तरह से हमें पढ़ाई करना चाहिए, इससे रिलेट करके हम आज डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि स्ट्रेटजी कैसे होगी उसके बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके बारे में, फिर हम जो ब्रेक करके बताएं सिलेबस उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सोर्सेस क्या होंगे, क्या क्या हम टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, उसके बाद मैपिंग पर हम डिस्कस करेंगे कि मैपिंग कौन कौन सा हमें एरिया कवर करना है, उसके लिए क्या सोर्सेस होंगे, फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स और मेंस में उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस तरह से हमारा कार्यक्रम चलेगा। और जो क्लास होगी ऑफलाइन और ऑनलाइन में, दोनों में हम ये कोशिश करेंगे, कोशिश क्या करना ही है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि आफ्टर 3 या 4 क्लास आप लोग डेली जो है 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए और 1 या 2 क्वेश्चन जो है आप लोगों का मेंस के लिए डेली प्रैक्टिस करना है। आप लोगों को क्लास जब शुरू होगी तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जब क्लास एंड होने वाली है तो मेंस के क्वेश्चन दिए जाएंगे। कुछ इस तरह से क्लास आपकी चलती रहेगी डेली। और इसी तरह से टोटल जो है हम लोग हर सब्जेक्ट के लिए ऐसा प्रयास करेंगे ताकि हमारे लिए कभी बर्डन ना हो जाए कि हमें मेंस का प्रेशर आ जाए या प्रीलिम का प्रेशर आ जाए। वैसे सिविल सर्विसेज में ज़रूरी ये है कि अगर आपकी मेंस की तैयारी हुई है तो 99% आप जान लो आपका प्रीलिम क्लियर हो जाएगा। जब तक मेंस के कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, मेंस की तैयारी नहीं होती, तो प्रीलिम होने वाला नहीं है। हाँ, आप नियर अबाउट क्वेश्चन बहुत मेहनत करोगे तो नियर अबाउट पहुंच जाओगे, लेकिन जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप क्वालिफाई नहीं करोगे। लक बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट पास कर जाता है तो क्या अलग फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको सबसे पहले मेंस की तैयारी करना है। तो हम लोग बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी होगी, सिलेबस की बात, फिर सोर्सेस, फिर मैपिंग, फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, फिर मेंस के क्वेश्चन। कुछ इस तरह से अपने लोग चलेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स ज्योग्राफी का जो सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरा का पूरा सिलेबस में रखा गया है, भारत एवं विश्व का भूगोल, और उसमें जो है विशेष फोकस दिया गया है फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया एंड वर्ल्ड। तो भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल की बात की गई है। फिर इसके बाद जो मेंस का सिलेबस हमारा है, मेंस के सिलेबस में साइलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब जो विश्व के भौतिक भूगोल उसकी विशेषताओं के बारे में बात करना है। जब भौतिक भूगोल की बात आती है तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड बायोज्योग्राफी, इनसे रिलेट करके टॉपिक हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक, पूरे विश्व में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, इवन साउथ एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड ये सिलेबस आपका है। कहाँ कहाँ पर कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, इन सब की बात। फिर उसके बाद जो है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फैक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कारक हैं जिस वजह से पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ प्राइमरी, प्राथमिक, सेकेंडरी, द्वितीयक, टर्शरी, तृतीयक जो उद्योग हैं वहाँ पर स्थापित किए गए हैं या वहाँ पर लोकेटेड हैं, क्या कौन कौन से फैक्टर इस सिलेबस में। इसके बाद इम्पॉर्टेंट फिजिकल फिनोमेना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज, साइक्लोन एक्सेट्रा। ठीक, तो महत्वपूर्ण जो है जियो
फिजिकल फेनामेनाज, भूभौतिकी जो फेनामेनाज हैं, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, साइक्लोन एक्सेट्रा, इन सब की बात। इसके अलावा जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन चेंज इन critical geographical features including water bodies and ice cap and flora and in flora and fauna and the effect of the such change। तो जो जो भौगोलिक जो विशेषताएं हैं और पूरे विश्व में जो भी जीव और वनस्पति पाए जा रहे हैं जहाँ पर, उनमें जो बदलाव आ रहा है, उन बदलाव का मानव जीवन पर या पर्यावरण पर और उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो है एरिया हमारे सिलेबस में मेंस में दिया गया है। तो ये हमारा मेंस का सिलेबस हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग जब ज्योग्राफी का जो सिलेबस जो ब्रेक करके बताएंगे क्या हमें कौन कौन से एरिया कवर करना है, तो ज्योग्राफी के दो पार्ट हैं, एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग जो पढ़ते हैं, जो नेचर के द्वारा क्रिएट किया गया है, जो नेचर ने बनाया है, उससे हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। ह्यूमन ज्योग्राफी का मतलब है कि जो मानव ने बनाया है, लाइक ह्यूमन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, इकोनॉमी ज्योग्राफी, प्लानिंग ज्योग्राफी, क्रिमिनल ज्योग्राफी, मेडिकल ज्योग्राफी एक्सेट्रा। ये सारा जो मानव ने क्रिएट किया है वो हम ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के तहत पढ़ेंगे। और इधर जो है फिजिकल ज्योग्राफी में जो मानव मतलब नेचर ने बनाया है, जैसे अभी फिजिकल ज्योग्राफी बात हुई थी, तो जैसे उसमें जियोमॉर्फोलॉजी, जैसे पर्वत पठार मैदान, ठीक, क्लाइमेटोलॉजी जो वायुमंडलीय घटनाएं जो हैं, जो भी मौसम से रिलेटेड है, ओशनोग्राफी जो ओशन से रिलेटेड है, बायोज्योग्राफी सॉइल एंड वेजिटेशन, इसकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल ज्योग्राफी बात करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में शुरू करते हैं कि जियोमॉर्फोलॉजी में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो ये टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी की, एक पार्ट है। फिजिकल ज्योग्राफी में 4 पार्ट हैं। तो उसमें जो जियोमॉर्फोलॉजी है, इस पे हमारी ये पृथ्वी, इस पृथ्वी के जो सतह है, इस सरफेस पर जो भी हम टोपोग्राफी देखेंगे, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो प्लेटू हो, चाहे वो प्लेन हो, चाहे वो लेक हो, जो भी हम टोपोग्राफी देख रहे हैं उसकी स्टडी करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के तहत। और कुछ सिलेबस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे ये टॉपिक जो है रिलेटेड है जियोलॉजी से, भूगर्भ शास्त्र से, लेकिन ज्योग्राफी और भूगोल का संबंध अटूट है। कहने का मतलब जो हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं वो पृथ्वी की सतह से रिलेट करके पढ़ते हैं, तो इसलिए एक जिज्ञासा बन जाती है कि इसकी आंतरिक संरचना हमारी पृथ्वी कैसी है। उसके बाद कॉन्टिनेंटल डीप थ्योरी, जो एक जर्मन स्कॉलर है अल्फ्रेड वेगनर, जिसने ये बताया था कि लैंड पार्ट में मूवमेंट होती, स्थल भाग में गति होती है। और सी फ्लोर स्प्रेडिंग के तहत हैरी हेस की थ्योरी है, जो सागर हमारा है वो फैल रहा है, उसका नितल जो बॉटम है वो फैल रहा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लेट टेक्टानिक में एक प्लेट टेक्टानिक थ्योरी है जिसके माध्यम से हमें अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फोल्ड माउंटेन, ट्रेंचेज, फॉल्टेज जो होते हैं, ये क्रियाओं का क्या कारण है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। के बाद वॉल्केनिज्म, ज्वालामुखी कैसे बनती है, कैसे इनका एरप्शन होता है, अर्थक्वेक कैसे आता है, इसी में पढ़ेंगे। एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेज हम पढ़ेंगे। अंतर्जात एवं बहिर्जात बल के माध्यम से क्या होता है। एंडोजेनेटिक काम है सरफेस पर डाइवर्सिटी लाना, विविधता, जैसे माउंटेन, प्लेटू, इन सब बनाना। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, इसमें जैसे वेदरिंग क्रियाएं, एक्टिविटीज़ हैं, या इरोजनल एक्टिविटीज़ हैं, डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ हैं, इसकी वजह से सरफेस पर यूनिफॉर्म समतल स्थापित करना। ठीक है, तो एंडोजेनेटिक काम है डाइवर्सिटी लाना सरफेस पर, और एक्सोजेनेटिक का काम है उस पर यूनिफॉर्म करना, समतल स्थापित करना। रिवर, सी वेव्स, विंड, अंडरग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, इन सब के द्वारा
जो इरोजनल एंड डिपोजिशनल टोपोग्राफी होती है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस तरह से हमारा जो सिलेबस होगा वो जियोमॉर्फोलॉजी का होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लाइमेटोलॉजी का जो सिलेबस होगा। तो क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे। तो उस पर जो है एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, वायुमंडल, पृथ्वी के वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। फिर इसके बाद जो है टेम्परेचर, तापमान, इंसुलेशन, सूर्य तक की बात करेंगे। हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, एयर प्रेशर, वायुदाब, एयर प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के वायुदाब पेटियों की बात हम करेंगे। इसके बाद फेरल फिल्स क्या है, हैडली फिल्स क्या है, पोलर फिल्स क्या है, इन सब पे हम क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस करेंगे। क्योंकि सारे जो आप वेदर से रिलेटेड जो भी घटनाएं देखते हैं, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे वो एंटी साइक्लोन हो, चाहे वो जेट स्ट्रीम हो, चाहे वो मानसून हो, चाहे वो विंड हो, सब हम इस क्लाउड का बनना, वर्षा होना, बादल उसे फॉग, ठीक, कोहरे का बनना, ये सारे के सारे हम क्लाइमेटोलॉजी के तहत पढ़ेंगे। अब इसके बाद जो है इसमें आगे जैसे परमानेंट विंड, इसमें आपने पढ़ा होगा ट्रेड विंड, वेस्टर्नलीज विंड, पोलर विंड। इस तरह से लोकल विंड की अगर हम बात करते हैं, लू हो गया, डॉक्टर विंड हो गया, ठीक, इस तरह से आप देखेंगे। फिर सीजनल विंड की बात करेंगे, मानसून पौने जैसे हैं। पीरियाडिक विंड में क्या होगा कि लैंड ब्रीज एंड ओशन ब्रीज, माउंटेन एंड वैली ब्रिज, इन सारे की हम बात करेंगे इसमें पीरियाडिक विंड में। इसके बाद साइक्लोन, चक्रवात और एंटी साइक्लोन पृथ्वी चक्रवात की बात करेंगे। जेट स्ट्रीम वाला टॉपिक इसी से कवर करेंगे। मानसून, फिर एलिना, लानिना और एलिनो मोडकी, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, विश्व के जो जलवायु प्रदेश हैं उन सब पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारा टॉपिक कवर करें हम क्लाइमेटोलॉजी। इसके बाद जो है ओशनोग्राफी में जो अब ओशन की अभी तक हम लोगों ने जियोमॉर्फोलॉजी में सरफेस की बात, क्लाइमेटोलॉजी में एटमॉस्फेयर की बात कर लिए, अब ओशनोग्राफी में समुद्र की बात करेंगे। तो यहाँ पर रिलीफ ऑफ द ओशन बॉटम, जो हमारा ओशन है, ओशन की जो तली है, बॉटम है, उस पर कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं उसकी बात। फिर जो है टेम्परेचर, तापमान ओशन का, फेनल्टी, ठीक है, आप ओशन, ठीक है, महासागर की जो लवणता है उसकी बात करेंगे। ओशन करंट, ठीक, महासागरीय जलधाराएं, टाइड एंड एब, ज्वार भाटा, कोरल रीफ, ओशन रिसोर्सेस और ब्लू इकोनॉमी, ये सारे जो है हम ओशनोग्राफी में कवर करेंगे सारे एरिया को। इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो है बायो ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, जीव भूगोल। इसके तहत हम सॉयल एंड वेजिटेशन, मतलब नेचुरल वेजिटेशन, इनकी प्राकृतिक जो वनस्पति हैं इसके बारे में अध्ययन हम करेंगे। कि जैसे सॉयल में सॉयल की ओरिजिन, सॉयल की प्रोफाइल, सॉयल का इरोजन, सॉयल का कंजर्वेशन, इन सब से रिलेट करके हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। फिर वेजिटेशन में कौन सी वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, इन सारे के लिए पर हम इसमें बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, भारत का भूगोल, इसमें फिजिकल फीचर्स की बात की गई है। तो फिजिकल फीचर्स में किस तरह से भारत की बनावट है, लाइक इंडियन पेनिसुला, भारतीय उपमहाद्वीप और उसके बाद भारतीय इंडियन पेनिसुला और उधर हिमालय, कोस्टल एरिया और गंगा प्लेन, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद क्लाइमेट, मानसून आदि, इन सब के बारे में। रिवर सिस्टम, चाहे वो हिमालयन हो या पेनिसुलर रिवर हुए, नेचुरल वेजिटेशन एंड, ठीक है, होना, तो प्राकृतिक वनस्पति और जीवों की बात। फिर एग्रीकल्चर, और ट्रेडिशनल से लेकर कंटेम्प्रेरी तक जो भी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म वगैरह हुए हैं सारे। मिनरल्स और इंडस्ट्रीज, जो खनिज और उद्योग हैं उनकी कहाँ पर स्थिति है,
कहाँ पाए जाते हैं, उससे जो रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं उन पे सब डिस्कस। फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक और संरचना की बात की गई है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कौन कौन से सोर्सेस होंगे जिसे हम पढ़ के इस सारे सिलेबस को कवर करेंगे। तो उसमें जो है सबसे पहले एक बुक है, ओल्ड एनसीईआरटी है, 6, 7, 8 क्लास की है। तो 3 बुक्स हैं इसमें, लैंड एंड पीपल करके, देश और उनके निवासी। और उसके बाद एक 8 क्लास की न्यू एनसीईआरटी है, इस पर रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसे हमें कवर करना है। फंडामेंटल ज्योग्राफी, ये 11th क्लास की है। और एक फिजिकल ज्योग्राफी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, जीसी लियोंग, गोची लियोंग की है, इसे हमें कवर करना है। उसके बाद इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 12th क्लास की, ये 11th की, ये 12th क्लास की। उसके बाद इंडिया ईयर बुक जो भारत सरकार की आती है, जैसे 2001 चल रहा है, 2001 में जब 2002 चले गए, 2002 में आएगी उससे। इससे कुछ सिलेक्टेड जो है टॉपिक हमें कवर करना ज्योग्राफी में। फिर योजना है, कुरुक्षेत्र है, और करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसे हमें कवर करना ज्योग्राफी में, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है, ये सोर्सेस सारी बुक हैं, इनको एक बार देख लो कि लैंड एंड पीपल जो अभी बात किया था, ये सारे रिसोर्सेस हो गए। इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, ह्यूमन ज्योग्राफी, गोची लियोंग की है ये आपके सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, और ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये सारे, ये फिजिकल फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये सारे जो है हमें कवर करना है यहाँ पर। इसके बाद लास्ट जो हम मैपिंग में क्या कवर करेंगे, कौन कौन से एरिया को हमें कवर करना है, और उसमें ये भी देखना है कि इसके लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होंगे। तो सबसे पहले मैपिंग के लिए अपने लोग को एरिया ये होगा, इससे थोड़ा बहुत और चीज़ें ऐड हो जाएंगी, जैसे माउंटेन, प्लेटू, रिवर्स, लेक, सी, बे, स्टेट, कैपिटल, मेजर सिटीज़, वाटरफॉल, और ये मेजर पासेज, डेजर्ट, ये सारे होंगे। और सेम लगभग यही चीज़ें इसमें भी मिलेगी। उसके बाद नेशनल पार्क, बर्ड सेंचुरी और वेटलैंड, इस सारे को हमें कवर करना है। और डेली हम लोग क्या करेंगे कि एक एक एंट्री, दो दो एंट्री लेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा अपना भी एक जो है एटलस तैयार हो जाए, जिससे हम उसे जब भी चाहे, पूरे एटलस में कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जब आपका तैयार हो जाएगा तो जैसे आप रिवर खोलोगे तो एक बार में रिवर कंप्लीट, एक बार डेजर्ट खोलोगे तो 1 मिनट के अंदर पूरा डेजर्ट देख लोगे, पूरे वर्ल्ड का जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो सारे टॉपिक कवर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैपिंग पर काम करेंगे। इसके अलावा जो करंट से रिलेटेड जो मैपिंग होगी उसे कवर कराएंगे, कि क्योंकि अभी पिछले 4-5 ईयर से देखा जा रहा है ज़्यादातर क्वेश्चन जो ज्योग्राफी में आ रहा है वो मैप से रिलेट करके आ रहा है, लेकिन वैसे शुरू से पहले से भी मैपिंग से क्वेश्चन हमेशा रहता है। और थोड़ा इधर बीच में संख्या थोड़ा ज्योग्राफी से कम हुई है प्रीलिम्स में, पर मेंस में 100 क्वेश्चन के आसपास फर्स्ट पेपर में, मार्क्स के आसपास फर्स्ट पेपर में, और जो 100 मार्क्स के आसपास जो है फर्स्ट पेपर में, उसके बाद थर्ड पेपर में, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है ज्योग्राफी। तो इसलिए हमें जो है ज्योग्राफी पर फोकस देने की आवश्यकता है। और ऑप्शनल के रूप में भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट ये है, क्योंकि बहुत स्कोरिंग है, मैक्सिमम लड़के जो है इससे सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा गाइड मिलता है, प्रॉपर वे में आप वर्क करोगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। तो थैंक यू।